अब मैं दूसरी कथा इसमें जोड़ता हूँ। प्रभु श्री राम शिक्षा प्राप्त करके घर आते हैं, उनका स्वागत स्वागत करते हैं सारे नगरवासी। राजा दशरथ बहुत खुश होते हैं। वो राम को अपने पास हर वक्त देखना चाहते हैं। वो उनके पुत्र मोह में डूब जाते हैं और विश्वामित्र एक दिन उन्हें लेने आते हैं, क्योंकि ताड़का ने और सुबाहु ने बहुत परेशान कर रखा होता है। लेकिन दशरथ देने से मना करते हैं तो विश्वामित्र को गुस्सा आ जाता है। तब प्रभु कहते हैं अपने पिता से, पिताजी हम कुछ दिन में ही आ जाएंगे, आप चिंता ना कीजिए। ताड़का को मार देते हैं, सुबाहु को बाण से दूर पर्वत पे फेंक देते हैं। इधर आगे आते हैं, गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता है। वहाँ अहिल्या पत्थर की बनी हुई होती है। आपने सबने कथा सुन रखी होगी, या मैं सुनाऊंगा उसे बाद में। तो होता क्या है कि अहिल्या का उद्धार करते हैं। विश्वामित्र कहते हैं प्रभु आप अपने चरण से इन्हें छुआ दो तो ये जिंदा हो जाएंगी। कहते हैं नहीं, ये तो माता है, मैं इनके पैर कैसे छुआ सकता हूँ। क्या तो वो बोलते हैं विश्वामित्र प्रभु तो फिर तो इनका उद्धार नहीं होगा। तब कहते हैं माता की गोद में जैसे बच्चा खेलता है और खेल खेल में हाथ पैर मारता है, लात मारता है, तो ऐसे ही आप एक काम कीजिए, अपने चरण माता के माथे पर रख दीजिए। जैसे एक बालक अपनी माँ के रख देता, कई बार अपने आप को बालक मान के रख दो। पर वो मान जाते हैं। माता अहिल्या के सर पे अपना पैर रख देते हैं, अंगूठा छुआ देते हैं। अहिल्या माँ जिंदा हो जाती हैं। वो उन्हें प्रणाम करती हैं, प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैं पत्थर की भले थी, मेरे प्राण इसमें ही बसते थे, यह मुझे श्राप था। कहते हैं और आपने मुझे माता कहा, मेरा उद्धार किया है, आपके सारे काम सफल होंगे। असफलता आपका मुंह कभी नहीं देखेगी, सफलता आपके पास रहेगी। तो माता को प्रणाम करते हैं, हमने आपको माँ माना है, आप माता हैं, इसलिए आपको मैं अपने लोग भेजता हूँ। बड़े खुश होती है माँ, अहिल्या माँ। उनका उद्धार हो जाता, वो चली जाती है। अब विश्वामित्र गुरुदेव जी कहते हैं राम से, राम इतने भावुक मत बनो, तुम तो जन्म लेके इसलिए आए, तुमने बहुत उद्धार करने। कहते हैं वो माता थी, और माता कितनी बड़ी होती है आप जानते हैं। ये कहकर चल देते हैं। राजा जनक के यहाँ पहुंचते हैं। राजा जनक के यहाँ धनुष तोड़ने का वो रखा गया होता है प्रोग्राम। जो धनुष तोड़ेगा उससे सीता की शादी होगी। सब जगह संदेश गए होते हैं। ये बात विश्वामित्र को तो मालूम होती है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होती राम को। और राजा दशरथ अपने टाइम में बहुत शक्तिशाली थे। राजा जनक उन्हें निमंत्रण इसलिए नहीं देते हैं, भाई इतने शक्तिशाली राजा हैं, कहीं उनका अपमान ना हो जाए मेरे छोटे से राजा होने के कारण। अब वहां पहुंचते हैं, बहुत आवभगत होती है राजा जनक के यहाँ।
भगवान राम का रंग सांवला है, हल्का कालापन, सांवला रंग, थोड़ा दबा हुआ। और कहते हैं सांवले रंग में जो सूरत होती है वह इतनी मोहनी होती है कि सारे कामदेव शर्मा जाए। ऐसे ही लक्ष्मण बहुत सुंदर लगते हैं, एक गोरा एक काला, तो दोनों की छवि बड़ी प्यारी है। पहुंचते हैं, जब नगर में पहुंचते तो लोग उन्हें देखते रह जाते हैं, चलना भूल जाते हैं। पूरे नगर में चर्चा होती है, दो बहुत सुंदर राजकुमार आए ऋषि विश्वामित्र के साथ। राजा जनक पहुंचते हैं, उनका स्वागत करते हैं, वो भी देखते रह जाते हैं। कहते हैं मैंने धनुष का तोड़ने का गलत वो रख दिया प्रोग्राम, मुझे पहले राजा दशरथ से पता कर लेना था। लेकिन एक राजा की प्रतिज्ञा होती है और वो नहीं तोड़ी जा सकती, इसलिए वो उन्हें भी आमंत्रित करते हैं। पूरे नगर में लोग प्रभु को देखने के लिए ललायित रहते हैं। धनुष तोड़ने का दिन आ जाता है, सारे राजा बैठे होते हैं। जिन्होंने तपस्या करके अपने अंदर भगवान को देखने का पहचानने का गुण पैदा कर लिए होते हैं, वो राजा तो सर झुका लेते हैं। जो घमंड में अहंकार में होते हैं वो तिनके बैठ जाते हैं। अब कथा तो आपने सुनी है, यहाँ धनुष तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। उससे एक दिन पहले ही प्रभु सीताराम का मिलन सीता से होता है, प्रभु श्री राम का मिलन सीता से होता है। अशोक तो वाटिका में घूमने आते हैं, तब उन्हें देख के सीता मैया गौरी के मंदिर जाके प्रार्थना करती हैं। गौरी माँ, मुझे यही वर चाहिए। अब चूंकि सीता का जन्म, लक्ष्मी का जन्म सीता के रूप में इसलिए होता है क्योंकि एक बार पार्वती और लक्ष्मी और सरस्वती बैठी होती है। चूंकि लक्ष्मी धन की देवी हैं और सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और वो शक्ति की देवी है, मगर पार्वती साधारण रहती है, तो लक्ष्मी थोड़ा अपना घमंड सा दिखाती है और सरस्वती भी अपने ज्ञान का घमंड दिखाती है। तब क्रोध में पार्वती श्राप देती है, जाओ पृथ्वी पर जन्म लो जब तक तुम्हारा घमंड नहीं टूटे, और तुम्हें वह पति वियोग भी सहना पड़ेगा। अब दोनों पैर पकड़ लेती हैं, गलती हुई। आदिशक्ति दीदी कहती है माँ के समान है आप। कहती है ठीक है, जाओ तुम्हारा वर, तुम्हें तुम्हारे पति यही पति मिलेंगे। और सरस्वती से कहती है तुम कलयुग में तुम्हारा उद्धार होगा और तब तुम ब्रह्मलोक वापस आओगी। तो ऐसे लक्ष्मी का जन्म सीता के रूप में होता है। और सरस्वती नदी जमीन पे त्रिवेणी में आगे बहती है, गंगा जमुना सरस्वती। धीरे धीरे सरस्वती लुप्त होती चली जाती है, ब्रह्मलोक चली जाती है। जैसे आज की तारीख में सरस्वती दिखाई नहीं देती, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। अब गौरी मैया पार्वती का रूप है ही है। कहती है जाओ सीता, तुम्हारी शादी इनसे ही होगी, यही तुम्हारे पति हैं, विष्णु स्वरूप श्री राम। आ जाती हैं।
अब यहाँ धनुष तोड़ देते हैं प्रभु श्री राम। प्रभु की छवि ऐसी है कि सारे के सारे देखते रह जाते हैं। और शादी में राजा दशरथ के भाई कीर्ति दवाई है उनका नाम, वो उनकी दो पुत्रियां श्रुत कीर्ति और मांडवी, और इधर सीता और उर्मिला, चारों हो जाती हैं तैयार। सीता को तैयार करती है, खुद भी तैयार हो जाती है। अब यहाँ है वर्णन, राजा दशरथ के पास स्नेहा जाता है, आमंत्रण जाता है, ऐसे ऐसे श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है और शादी की तय हुई है। दशरथ बड़े खुश होते हैं, पूरा नगर चलने के लिए तैयार होता है, हम भी जाएंगे। अब वो कहते हैं भाई किस किस को ले आए, किस किस को ना ले आए, किसी को मना नहीं करते, जो चलना चाहता है चले। अयोध्या से बारात चलती है, बारात चलने में और पहुंचने में टाइम लगता है, समय लगने लगता है। तो राजा जनक को स्नेहा पहुंचाते हैं, हम आ रहे हैं, आप तैयारी करके रखिए। जो लोग बराती होते हैं उनसे कहते हैं आप आते रहिए, हम इतने आप पहुंचते हैं। आपके आने पे ही श्री राम के फेरे होंगे। सब बड़े खुश होते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंद्र अपने रथ पे बैठ के सारे देवताओं के साथ जा रहे हों, ऐसे राजा दशरथ लगते हैं। अब राजा जनक तैयार है, जाते ही राजा दशरथ का जब स्वागत करते हैं, राजा जनक तो राजा जनक के चरण पकड़ लेते हैं। राजा दशरथ, अब सारे लोग उस समय हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे, इनका तो औहदा ऊंचा है, इनका तो पद ऊंचा है, इनकी तो जगह ऊंची है। सब देख रहे होते हैं कि ये क्या लीला चल रही है। राजा दशरथ कहते हैं, चरण नहीं छोड़ते, कहते हैं प्रभु राजा से, प्रभु जब तक चरण नहीं छोड़ूंगा, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने आपको पाणी ग्रहण में अपनी पुत्री दे दी, मेरे पुत्र को। तो कहते हैं प्रभु लेकिन मैं तो बहुत छोटा हूं आपसे। वो उन्हें प्रभु कह रहे हैं, वो उन्हें प्रभु कह रहे हैं, मैं तो आपका दास हूं, मैं तो कन्या का पिता हूं, मेरा तो पद बहुत छोटा है आपसे। तो राजा दशरथ कहते हैं एक बात बताइए, दान देने वाला बड़ा होता है, दान लेने वाला बड़ा होता है? कहते प्रभु दान देने वाला बड़ा होता है, दाता है। तो आप मुझे दान के रूप में अपने कन्या दे रहे हैं ना, तो आप दाता हैं और मैं भिक्षुक हूं, भिखारी हूं, जो मैं आपकी कन्या अपनी झोली में ले रहा हूं। तो पद किसका बड़ा हुआ, आपका या मेरा? राजा जनक झुक जाते हैं, कहते हैं जब ऐसा पिता हो तो मेरी बेटी बहुत सुखी रहेगी, मुझे चिंता ही नहीं है। और उन्हें उठाकर गले लगा लेते हैं। यहां समाज को एक संदेश जाता है कि वर पक्ष दाता होता है, वो आपको कन्या दे रहा पाणी ग्रहण के रूप में, आप उसकी कन्या को ग्रहण कर रहे हैं अपने घर के लक्ष्मी के लिए, अपना वंश चलाने के लिए, अपना कुल चलाने के लिए।
आप उसके ऋणी हैं, उसके पिता के और उस कन्या के। मगर यह मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज के समय के अनुसार जिस घर में लड़की की मां या लड़की के पिता की शादी के बाद उसके घर में दखलंदाजी बढ़ जाती है, उस घर का विनाश ईश्वर भी नहीं रोक सकते। तो राजा जनक, ये वर्णन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मैंने यहाँ इसलिए बताया है कि जब लड़की का पद इतना बड़ा है और राजा उन्हें भिक्षा मांग के ले रहे हैं, लड़की के पिता को इतना ऊंचा ओहदा दे रहे हैं, लड़की को इतना सम्मान दे रहे हैं, तो लड़की के घर वालों को भी यह समझना चाहिए, लड़की देने के बाद बेटी पे उनका हक खत्म हो गया, बेटी पे उनका अधिकार खत्म हो गया। मां अब उसे अपने पति की और अपने सास ससुर माता पिता रूपी सास ससुर की सुननी होगी। यह संदेश समाज के लिए है। शादी होती है, फेरे होते हैं, तो राजा जनक प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके 3 पुत्र और हैं, तो मेरी एक पुत्री और मेरे भाई की 2 पुत्री और है, अगर आप उनका भी लगे हाथ पानी ग्रहण कर लें तो आपका जन्म जन्म का उपकार होगा मेरे पे। राजा दशरथ कहते हैं, ये मेरे कोई पुण्य है, मेरे भाग्य हैं जो आप जैसे संस्कारी और महात्मा रूपी राजन और पृथ्वी वैदेही रूपी राजा की पुत्रियां मेरे यहाँ आ रही हैं, मेरे कुल का तो उद्धार हो जाएगा। वो मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। तो भरत के लिए मांडवी, लक्ष्मण के लिए उर्मिला और शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। इस तरह चारों का विवाह वहां मंडप में होता है, एक ही मंडप में, चारों मंडप वहीं सजाए जाते हैं और बड़े खुशी पूर्वक मान सम्मान पूर्वक अयोध्या आते हैं। अब इससे आगे की जो कथा है मैं छोटी करके सुना रहा हूं। मेरा उद्देश्य ये था, जब राम वनवास जाते हैं, राजा जनक अपनी बेटी से मिलते हैं राम की आज्ञा लेकर। देखने वाली बात है कि पिता अपने दामाद से परमिशन लेके प्रार्थना करके अपनी पुत्री से मिलने आता है और उनसे कहता है कि यहां तुम्हारा धर्म अपने पति के साथ एक एक कदम पे धर्म निभाना है, पति धर्म निभाना है और उनके सुख दुख में उनका साथ देना है, उनकी ताकत बनना है। ये नहीं कहता चल इनको जाने दे, जैसे आज के माँ बाप कह देते हैं जाने दे तू घर चल, ये वनवास भुगत के आ जाएंगे और तू चली जाइए फिर बाद में। ऐसे नहीं करता कि उसकी माँ अपनी बेटी को सिखा दे तू चल। जैसा आज के समय में एक नई परिस्थिति पैदा हो रही है। मेरा कथा कहने का जो कारण है वो यही है कि आज के समाज में लड़कियां लड़के उनके माँ बाप अपने धार्मिक रीति रिवाज छोड़ के
पता नहीं कौन से समाज का निर्माण कर रहे हैं। बेटी के घरों को, शादीशुदा बेटी के घरों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके घर में दखलंदाजी कर रहे हैं। भाई जब तुमने कन्यादान कर दिया, अगर तुम्हारी बेटी दुखी है, पहले उससे पूछो किस लिए दुखी है, क्यों दुखी है, धन से दुखी है, कौन से सुख से दुखी है, तब तुम लड़के के माता पिता या लड़के से कहो। लेकिन तुम अनावश्यक उनके घर में आप दखल करेंगे, आप उनके घर में जबरदस्ती अपनी बात रखेंगे, तो वो घर बर्बाद हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। मैंने बहुत से घर देखे हैं जहाँ पे माओ ने अपनी बेटियों के घर बर्बाद कर दिए, उनके घर में दखलंदाजी देखे। एक नहीं, मेरे पास 15-20 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में मैंने देखा उनके मायके की दखलंदाजी बढ़ी, वो घर टूट गए, बिखर गए। मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, मैं गाजियाबाद में 20 से लेकर 80 तक परिवार गिना सकता हूँ, हर बिरादरी में, हर जाति में, हर धर्म में। इसलिए कथा कहने का उद्देश्य है, हर जगह मेरा यह कहने का मतलब है, आज के समाज कहाँ जा रहा है, आज के लड़के लड़कियां फूहड़पन पे उतर आए हैं। अरे भैया, तुमने रील बनानी है, अच्छी बनाओ, अच्छा संदेश देने वाली बनाओ, समाज को सही दिशा देने वाली बनाओ। तुमने ये गंदे तरीके अपना रखे हैं, गलत है। मेरी कथा कहने का कारण क्या है? समाज की बुराइयों को यह दिखाना कि हमारे रामायण काल में किस तरह समाज जीता था, किस तरह सबका मान सम्मान का ध्यान रखा जाता था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो। कुछ लोगों ने और दूसरे धर्म के लोगों ने हमारे शास्त्रों को उलट पुलट करके गलत लिख दिया, जो गलत पढ़ाया गया। तो तुम्हें अपने शास्त्र खुद पढ़ने चाहिए। मुझे तो लगता नहीं है 70% लोगों को ने में से 70 के 80% लोगों ने अपनी धार्मिक किताबें पढ़ी हो, हिंदुस्तानियों में, हिंदुओं में, सनातन धर्म में। इसी वजह से सबसे ज़्यादा लड़के लड़कियां अपने परिवारों का विनाश हिंदू धर्म के कर रहे हैं, ऐसे उनके माता पिता कर रहे हैं, चाहे वो लड़के के हो या लड़की के हो। तो मेरी कथा कहने का उद्देश्य भी यही है कि अभी शादी करके राजा दशरथ पहुंचे अपने घर। अब यहाँ समाज की एक एक चीज देखने लायक है, जो कथा में मैं बताऊंगा। आपने ये देखना है कि सामाजिक रीति रिवाज राजाओं के भी हो या गरीब के हों या अमीर के हों, एक से बताए गए थे उस काल में, और सबका सम्मान कितना जरूरी बताया गया था। मैंने एक दिन एक सुधांशु चतुर्वेदी जी हैं, उन्हें सुना था। आपने ध्यान दीजिए, सनातन धर्म में भक्ति करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, संसार को ज्ञान देने वाला जो भी व्यक्ति में है, वो अपने पुत्र को गद्दी पे नहीं बैठाता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जो ज्ञान देता हो, जो तपस्वी हो, पूजा पाठ करता हो, जो व्यक्ति समाज के लिए काम करता हो, उनके गद्दी पे किसी पुत्र का अधिकार नहीं है, उनके भक्तों का अधिकार रहा है।
देखिए, राम की भक्ति करी हनुमान ने, हनुमान के हजारों मंदिर हैं, भरत का नहीं है, शत्रुघ्न का नहीं है, यहाँ तक कि लक्ष्मण का मंदिर नहीं है, लेकिन राम के साथ लक्ष्मण है। चारों भाई एक साथ मिलेंगे, मगर अलग अलग मंदिर नहीं है। राम से भी ज्यादा हनुमान के मंदिर है। भक्ति, सर्वोच्च भक्ति। तो भक्त के मंदिर मिलेंगे, समाज को ज्ञान देने वाले गुरु के मंदिर मिलेंगे, ज्ञान देने वाले गुरुओं के मंदिर मिलेंगे। वो बात अलग है, बीच में कुछ लोगों ने अपने पुत्रों को गद्दी पे बैठा दिया मठों की, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी मठों की, पूजा पाठ की, ज्ञान की जो धारा है, भक्ति की जो धारा है, उसमें हमेशा भक्ति को महत्व दिया गया है, पुत्र मोह का महत्व नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ी पवित्र बात है। अभी इसमें जाते जाते एक कथा और जोड़ देता हूँ छोटी सी। अभी मैं किसी को सुन रहा था कि जिन हनुमान पौतार जी थे, बहुत महान व्यक्ति हुए आज के हिसाब से, सही मायने में वो एक तरह से ऋषि थे, जिन्होंने गीता गोरखपुर की प्रेस की स्थापना करी थी। मैं उन्हें सुन रहा था जो बता रहे थे, उन्होंने थोड़ा शॉर्ट में बताया, मैं आपको थोड़ा सही बता देता हूँ। एक बार वो घूमते घूमते बम्बई में चौपाटी के पास बैठे थे, पैर लटका कर दीवार पे। अब एक आदमी उन्हें बहुत देर से देखे जा रहा है। वो वहां अपने आनंद भगवान का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए सबको देख रहे हैं, परंतु उनका ध्यान ज्ञान में था। लेकिन उन्होंने ध्यान दिया, ये आदमी मुझे बहुत देर से देख रहा है। जब उनका अपना मंत्र जाप पूरा हो गया, उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, भैया क्या बात है, आप कौन हो, क्या चाहते हो, आप मुझे बहुत देर से देख रहे हो। तो वह बोलता है, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं एक प्रेत हूं, मेरी मुक्ति नहीं हुई है, और मैं क्रिश्चियन हूं, ईसाई हूं। वो चौंक जाते हैं, कह दो तुम, कह रहे आप ही थे या मुझे देख रहे हैं, बाकी किसी ने मुझे नहीं देखा है, ये मेरा दृश्य रूप है, और मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, आप मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर से सूर्य के समान हल्की हल्की ज्वालाएं निकल रही हैं, यानी जिसे कहते हैं तपस्वी के अंदर से उसकी अग्नि प्रज्वलित होना, पवित्र अग्नि, योगा अग्नि। तो वो हनुमान पौधार में थी, अपने आप में एक पवित्र नाम है हनुमान, और उनका नाम था हनुमान पौधार। तो कहता है, क्या दिखाई दिया तुम्हें? कहता है, मुझसे पूछते हैं, अब तुम यहाँ पे इस जन्म में हो, तुम्हें संसार क्या दिखाई देता है और आगे का समय क्या दिखाई दे रहा है? कहते हैं, मैंने एक बात देखी, अपने जीवन तक मैं आपके धर्म के खिलाफ रहा, क्योंकि मैं ईसाई हूं, लेकिन मैंने देखा आपका धर्म शाश्वत है, आप जिंदा लोग भी मानते हो, और मरने के बाद भी आपके धर्म की रीति रिवाज चलते हैं। मुझे उसी योनि में भुगतना पड़ रहा है जो आपके सनातन धर्म में बताया गया है, और आपके सनातन धर्म की धारा के अनुसार ही चलना पड़ रहा है। यहाँ के किसी का धर्म नहीं चलता, ये सब मनुष्य के बनाए धर्म है। आपका धर्म तो शाश्वत ईश्वर का धर्म है। अब मेरी मुक्ति
आपके सनातन धर्म के हिसाब से होगी। इतना समय बच रहा है, मुझे बताया गया आप इतने दिन और रहेंगे। बाकायदा आपकी भाषा में देवदूत कह लो या जमदूत कह लो उन्होंने, और मुझे प्रेत योनि में इतने दिन रहना पड़ेगा। अगर मेरी मुक्ति किसी अच्छे आदमी के द्वारा अच्छी बात से हो जाती है तो वो अलग रहा। इसलिए मैं रोज किसी अच्छे आदमी की तलाश में निकलता हूँ जो सनातन धर्म को पूजता हो, मानता हो, जिसके अंदर से किरणें निकल रही हों मंत्रों की, पवित्रता की। तो वो मैंने आप में देखी। अब मैं जितना आपके पास आता हूँ तो मुझे गर्मी लगती है, ऐसा लगता है मैं चलने लग रहा हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब आपने मुझे बुलाया तो आपकी किरणों की, आपके शरीर की जो अग्नि निकल रही है उसने बाकायदा मुझे रास्ता दिया आपके पास तक आने का। इस तरह मैं आपके पास तक आके बात करने योग्य बनाऊं तो वास्तव में सनातन धर्म ही है, कोई धर्म नहीं है संसार में। सब ये झूठे धर्म है, सब झूठी व्यवस्थाएं हैं मनुष्य की बनाई हुई। एक शाश्वत धर्म आपका सनातन है, जो पहले भी था, जो आज भी और आगे भी रहेगा। इसकी व्यवस्था तो यहाँ नहीं, अंतरिक्ष में, आसमान में भी चलती है। उसने अपनी उसमें कहा कि अंतरिक्ष में आपकी सनातन धर्म की धाराएं चलती हैं। मुझे वहां से वापस पृथ्वी में भेजा गया, प्रेत योनि में। ये कड़वा सच है। इसीलिए बहुत से लोगों ने, जब अंग्रेजों ने यहाँ के ऋषि मुनियों से मिलने के बाद अपनी कथाएं बाहर जाके सुनाई हैं, कही हैं, तब उनका मन सनातन धर्म की तरफ मुड़ा है। इसीलिए सबसे ज्यादा अंग्रेज मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, ऋषिकेश इधर मिलेंगे। और मथुरा वृंदावन में तो इनका गोकुल बने हुए हैं, गुरुकुल बने हुए हैं। संस्कृत बोलते हैं साहब, संस्कृत आपके बच्चे नहीं बोलते हैं, मंत्रों से बोलते हैं। अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल नहीं करते, ना किसी भाषा का करते, केवल संस्कृत। तो आप अंदाजा लगाइए आप कितने पीछे चले गए हैं। जब आपके अपनी भाषा ही नहीं रही तो आपके संस्कार कैसे रह जाएंगे। आपकी भाषा तो मार्थ अंग्रेजी बन गई है। अंग्रेजी की नीति है डिवाइड एंड रूल, घर से लेकर बाहर तक। घर में भी फूट करो, माँ बाप का इस्तेमाल कर लिया, चल दो ना छोड़कर। वही आपके यहाँ हो रहा है। अब बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ दिया औलाद, संतानें धक्का दे रही है, वृद्धाश्रम में छोड़ रही है। ये आपकी गलती नहीं है, यह आपके समाज में अंग्रेजी भाषा का ज्यादा प्रयोग कर, जैसी सोच वैसा आपकी व्यवस्था, आपकी अवस्था। आपकी सोच में अंग्रेजी आ गई, घमंड आ गया। आपकी सोच दूसरों को गिराने की हो गई। आपकी सोच अपने माँ बापों का एहसान भूलने की हो गई। आपकी सोच अपने माता पिता का तिरस्कार करने की हो गई। आप अपने माता पिता के पैदा होने से लेकर पालने तक का एहसान भूलने लगे तो क्या होगा। समाज टुकड़े होगा, आपका विनाश होगा, आपका वंशीन हो जाएंगे। आपकी संतानें होंगी तो उन्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो वो आपका मान सम्मान कैसे कर लेंगे। वो भी आपका मान सम्मान नहीं करेंगे। इस उसमें मत रहिए। अपने बच्चों को अपने धर्म की जानकारी दीजिए। उन्हें कुछ नहीं है तो एक एक मंत्र बोलना सिखाइए।
हर मंत्र में एक अग्नि छुपी हुई है, प्रज्वलित रहती है। ये मानता हूं हर मंत्र केला हुआ, मगर किसी भी मंत्र को आप रोजाना एक माला या 108 चलते फिरते बोलते रहो। 6 महीने, 1 साल में, 2 साल में वो मंत्र अपने आप उसके हमारी भाषा में लॉक खुल जाते हैं, उसके ताले खुल जाते हैं, वो सिद्ध हो जाता है। ये नहीं है नहीं सिद्ध होता, मंत्र सारे खुलते हैं, या तो बार बार बोलने से खुलते हैं या फिर उनको उनकी मुद्राएं होती हैं, उनके यम नियम होते हैं, उनके अनुसार खुलते हैं। अगर आपने जल्दी खोलना हो, जैसे मोबाइल खोला, बटन दबा दिया, सामने आ गया, तो ऐसे ही यम नियम तब सबका आपको पालन करना पड़ेगा। और अगर आप धीरे धीरे सारे काम सीखना चाहते हैं तो आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मंत्रों का आप रोजाना मंत्र बोलते रहिए, धीरे धीरे वो सिद्ध हो जाएंगे। काम दोनों तरीके से होते हैं। बहुत से लोगों ने गलतफहमी इसीलिए फैला रखी है। मंत्र कोई सा भी हो, उसका रोज कोई माला जपने से एक टाइम में वो अपने आप सिद्ध हो जाता है। उसकी सारी जो उसमें कीले हुए हैं, वो सब, कीले का मतलब है लॉक लगाए हुए हैं, वो सब खुल जाते हैं। हर मंत्र असर करता है, हर मंत्र की एक दायरा होता है। हर मंत्र, हर अक्षर कितने किलोमीटर चलेगा वो हमारे उसमें लिखा हुआ है अंक शास्त्र में, कि ए में कितना अंक होता है, बी का बे का कितना अंक होता है, कै के कितने अंक होते हैं। उन अंकों को जिसने उसमें हलंत लगे हैं, बिंदु लगे हैं, उन सब के मल्टीप्लाई, गुणा करने के बाद जितने किलोमीटर बनेंगे, वो मंत्र एक बार में इतने किलोमीटर चलता है। जैसे गायत्री मंत्र एक बार में 1,00,000 किलोमीटर चलता है। चूंकि कहा जाता है गायत्री सबसे ऊपर है और सबसे दूर है, तो गायत्री का मंत्र भी बड़ा है और वह महामंत्रों में इसलिए आता है। आप उसे किसी व्यवस्था में, किसी भी जगह, कैसी परिस्थिति में बोल सकते हैं। यह मंत्र रोज बोलने से अपने आप सिद्ध हो जाता है। आपके अगल बगल में नकारात्मक ऊर्जा का खत्म हो जाती है। इसलिए गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु का, कृष्ण भगवान का मंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये भी महामंत्र में आता है। तो इसलिए महामृत्युंजय मंत्र भी आप कहीं भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र भी आप कहीं कर सकते हैं, चाहे आप शमशान में हैं, चाहे सोच में हैं, आप मन में कर सकते हैं। इसके कोई यम नियम नहीं है। और वैसे हर एक मंत्र के यम नियम होते हैं, मगर इनके नहीं है। महामंत्र इसलिए बोला गया है। और यही वजह है कि गायत्री करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो एक माला रोज करने से आपने 108 लाख किलोमीटर वो मंत्र चला। अब अगले दिन जब आप उसे करेंगे तो वो मंत्र पिछले आगे वाले मंत्रों को आगे करता जाएगा और ये चलता जाएगा, वो आगे पहुंचता जाएगा। एक टाइम आके वो गायत्री माँ तक पहुंचेगा। इसलिए कहा गया है कि 1,00,000 बार गायत्री करनी चाहिए। अब 1,00,000 गायत्री करेंगे और 1,00,000 से गुणा करें, कितने किलोमीटर हो गया? 5 और 5 10, 100,
100 करोड़ हो गए, 100 करोड़ किलोमीटर दूर गायत्री है। तो यही है, सोने में कैसे 1000 किलोमीटर होता है, 703, हाँ 1000 करोड़ किलोमीटर दूर गायत्री है ऊपर, यानी तीन लोग, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी पाताल लोक में आती है, बीच में मध्य लोक आता है, सबसे ऊपर लोक आता है। कितनी बड़ी अर्थ, और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है कि उसको हर जगह डिवाइड किया गया है अलग अलग तरीके से, फिर वह मंत्र वहाँ पहुँचता है। गायत्री को माँ को आपको आके देख वरदान देना पड़ेगा। ये व्यवस्था है कि हम देवी देवताओं को बुला सकते हैं, हमारे धर्म में ही है, किसी धर्म में नहीं है। जय श्री राम, जय शिव शंकर भोलेनाथ परमपिता महाकाल बाबा की जय। हर हर महादेव। अब मैं आपको कल की कथा आगे सुनाऊंगा।